नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट एमले हुए शिफ्ट। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में पाला बदलती राजनीति और खेला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में नीतीश कुमार के जन्मदिन पर तेजस्वी यादव तोहफे में शुभकामनाएं लेकर पहुंचे थे और रिटर्न गिफ्ट में उनके खुद के एमएलए ही शिफ्ट हो गए। दरअसल बिहार में आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। भभुआ से पार्टी विधायक भरत बिंद ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। शुक्रवार को विधानसभा सत्र के दौरान भरत बिंद सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए। उनके इस कदम के बाद ये साफ हो गया कि वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। 15 दिनों में राजद में ये 5वीं टूट है और इसके पहले राजद के 4 विधायक प्रहलाद यादव, चेतन आनंद, नीलम देवी और संगीता देवी पार्टी छोड़ चुकी हैं, जबकि कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम ने पार्टी छोड़ी थी। राजद के साथ विपक्ष में मजबूती से खड़ी कांग्रेस को अब तक 2 विधायकों का नुकसान हो चुका है और बाकी कई कतार में दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस या राजद से असंतुष्टि इस भगदड़ की वजह है या भाजपा से उम्मीद में ये सब हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले विधायकों के पाला बदलने के पीछे एक कारण ये हो सकता है कि सामने संसदीय टिकट की उम्मीद हो या कुछ बड़ा मिलने की डील हुई हो। अब जो भी हो, लेकिन महागठबंधन को अब एक साथ जो नुकसान जो पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर कई सवाल भी हैं और ये सिलसिला पिछले महीने तब शुरू हुआ था जब राजद ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार का बहुमत परीक्षण कराने की ठानी थी। 12 फरवरी को बहुमत परीक्षण के दिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को 3 विधायकों का नुकसान हुआ और इसी तरह से 27 फरवरी को जब ये तमाम चीजें आई तो बहुत सारी चीजों में जो सामने नाम आए उन्होंने चौंका के रख दिया। तो कुल मिलाकर जो ये तमाम चीजें सामने आई हैं उसके बाद ये लग रहा था, क्योंकि शुरू से ही जो आरजेडी है वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट में बात नहीं कर रही है जेडीयू को लेके या नीतीश कुमार को लेके। देखिए, बर्थडे पर भी बहुत अच्छे से गए, लेकिन जो पूरा सिनेरियो बन के आया, इधर विशेष दी हैं, अपनापन जताया है, एक कहना चाहिए भतीजे की एक जिम्मेदारी जो कहना चाहिए वो निभाते हुए वो नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ जो है उसी समय शाम तक में जो शिफ्टिंग हो गई उसने कई सवाल को खड़ा कर दिया। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ प्रतिक्रिया है वो पहले सुनाते हैं। विधायक टूटने के बाद जहां अडानी, अंबानी, माल्या, मेहुल चोकसी, मोदी, ललित मोदी, इस टाइप के जैसे जैसे भगोरे लोग हैं, अगर उनका पैसा जो बीजेपी के पास पड़ा हुआ है, बीजेपी जो भ्रष्टाचार करके अपने पास पैसा नोटबंदी करके रखी हुई है, अथाह लाखों करोड़ों अरबों रुपया, तो उससे किसी को खरीदा जा सकता है। और इक्का दुक्का 2, 4, 5, 10 विधायक जाने से तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जनता हमारे साथ है, विधायक को खरीद सकते हो, जनता को नहीं खरीद सकते हो। नीतीश कुमार तो मजबूत थे ही, और इस डबल इंजन की सरकार यानी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए में शामिल होने से ये बहुत मजबूती से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इसी विकास को देखकर मुझे लग रहा है कि सभी जो विकास के नाम पर जीत के आए अपने अपने क्षेत्र से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जीत कर आए थे, तो जिधर जिधर माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं उधर उधर विधायक भी आ रहे हैं। इसमें टूट होने की बात नहीं, विकास की ओर जा। देखिए, बहुत सारी बातें हैं और बहुत गंभीरता से इसको लेने की जरूरत भी है, इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में काफी समय से जो चल रहा है उसमें कई सारे सवाल उठे हैं। लेकिन आने वाले समय में देखिए, लोकसभा का चुनाव है और फिलहाल सीट शेयरिंग की बातों का जिक्र होता है। बिहार की सियासत में बहुत कुछ हमने देख लिया, आने वाले समय में गठबंधन की बात हो रही है। तो यदि ऐसे ही एक एक करके चले जाएंगे या ये बिखर से जाएंगे तो कैसे आप एक मजबूत विपक्ष के साथ कह लीजिए या मजबूत गठबंधन के साथ आप कैसे चुनौती दे पाएंगे किसी को भी, बीजेपी को भी या जेडीयू की? तो चलिए बात ही यहां पर अलग हो गई है, क्योंकि नीतीश जी जब से गए हैं तो बहुत सारे जो फेरबदल या जो खेला, मैं सीधे सीधे बोलूं, ये लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है। और अब जो चीजें हुई हैं वाकई में 2 बातें हैं, या तो किसी चीज का प्रलोभन है, बहुत अच्छी कोई डील हो गई है, या फिर वाकई कोई संसदीय टिकट की बात है। तो निश्चित तौर पर कुछ तो है जो जा रहे हैं। अब जेडीयू कह रही है कि विकास की बात है, जहां विकास होगा वहां पर लोग जाना पसंद करेंगे, लेकिन क्या अभी तक विकास नहीं हो रहा था? और बहुत सारे पहलू हैं जिस पर चर्चा की मुझे लगता है आज जरूरत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए संजय पासवान हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए विमलेंदु राय हमारे साथ जुड़े हैं। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संतोष सहाय हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजय जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी।
संजय जी, क्या हो गया? अभी तक तो चलिए एक गठबंधन की बात हो रही थी, तेजस्वी जी जो हैं बहुत स्ट्रांग भी बताए जा रहे थे, और मैं ये नहीं कह रही कि कमजोर हैं, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के साथ होने के बावजूद ये जो विकेट धीरे धीरे गिर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? मतलब एक तरफ तो होता है कि बहुत अच्छे से खुद आरजेडी बहुत ज्यादा खुल के कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें नीतीश जी के लिए नहीं कह रही है, दूसरी तरफ बर्थडे विशेस भी होते हैं, अच्छे से मेल मुलाकात भी हो रही है, वो भी एक व्यवहार है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ विधायक और जो एमएलए वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये सवाल है आखिर हो क्या गया? ये ऐसा है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी जब से आए और बीजेपी ये नीति और नियत कि विपक्षी प्रलोभन देकर उसको तोड़ना या डर दिखा करके ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके उसको तोड़ने का काम जो है ये बीजेपी कर रही है। आप देख लें अदर राज्यों में भी, दूसरे राज्यों में भी यही काम कर रहे हैं। और हमारे लोगों के साथ निश्चित रूप से बहुत बड़ी डील हुई है, या तो जो है हम लोकसभा का टिकट की बात हुई होगी, या पैसे पर जो है ये डील तय हुआ है, और इसके वजह से लोग जो है इधर से उधर जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप इंतजार कीजिए, अभी जैसे ही जो है पहली लिस्ट निकलेगी बीजेपी की, जो चुनाव की घोषणा होगा, तो एक तांता सा जो है लग जाएगा आरजेडी में, लोग आएंगे, और जिनको जाना है अभी निश्चित रूप से उसको रोका नहीं जा सकता है, वो जाए। जो प्रलोभन है उनके अंदर जो है उसके वजह से वो जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे चुनाव की घोषणा होगी, लिस्ट जो है सार्वजनिक होगा, पहला लिस्ट निकलेगा, तो आप देखेंगे कि राजद के अंदर जो है बहुत सारे विधायक और पूर्व सांसद जो है हमारे यहाँ जो है आएंगे। चलिए, ये तो खैर आने वाले समय की बात होगी, लेकिन जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों की उम्मीद जता रहे हैं कि बहुत सारे लोग आएंगे, अब वो कौन हैं? क्योंकि बाकी लोग जो जा रहे हैं उसके लिए तो फीडबैक ये आ रहा है कि वो विकास की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जहां विकास हो रहा है, यानी विकास यानी नीतीश जी, यानी बीजेपी, ये गठबंधन, तो ये उनकी तरफ जा रहे हैं, तो आरजेडी की तरफ पलटेंगे क्यों? ये उसके लिए भी एक लाइन होनी चाहिए। ये आरजेडी के तरफ निश्चित रूप से पलटेंगे। बिहार के अंदर जो कार्य नीतीश कुमार के शासन के में रह करके जो है तेजस्वी यादव जी ने किया है, जितने भी उनके अंदर विभाग था, उस विभाग के अंदर जो रोजगार देने का काम किया, जो उन्होंने कहा था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, अभी जो है वो लगभग जो है 4.5 लाख रोजगार सिर्फ अपने विभाग के अंदर जो है उन्होंने देने का काम किया, नीतीश कुमार से दिलवाने का काम किया। इसीलिए हड़बड़ा करके लोग जो है अभी बेरोजगार का तांता आप देखे होंगे। जन विश्वास यात्रा में पूरे बिहार के अंदर जो तेजस्वी जी घूम रहे हैं, उनके जन विश्वास यात्रा में बिहार में युवाओं, बेरोजगारों और आम पब्लिक A to Z जो हर वर्ग के लोगों का भीड़ जो है उसमें है। और आप देखेंगे 23 तारीख का जो हमारा महारैली, जो जन विश्वास महारैली पटना के अंदर हो रहा है, अब जन रैली जो है, जन विश्वास रैली जैसे ही समाप्त होगा, आपको जो है देखने को मिलेगा कि कितने लोग बीजेपी का और जनता टूटकर सारे लोगों से बात हो रही है। आप सुन रहे होंगे के अंदर में बहुत विधायक और बहुत सारे मंत्री इनके जो है, अभी संतोष सहनी जो है, अभी संतोष जी जो है अभी तुरंत जो है संतोष मांझी जी ने इस्तीफा दे दिया। अभी भागदड़ मचना अभी बाकी है। आप धीरे धीरे देखें, अभी संतोष सहनी जी भागे हैं, संतोष मांझी जी भागे हैं, इसके पीछे और कई एक लोग लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए संजय जी, देखते हैं कौन कहां भागेगा और कौन कितना वापस होकर आएगा। लेकिन मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग राजनीति है बिहार की, जो लगातार चली आ रही है। चेहरे भी ऐसे हैं जिनको देखने में, समझने में एक बड़ा एक रोचक सा लगता है कि आखिर ये खेला हर दिन कुछ एक नई चीज निकलकर यहां से सामने आ जाती है। विमलेंदु जी, बड़ी एक बात यहां पर आरजेडी कह रही है, ये बात तो सच है कि झटके तो लगे हैं तेजस्वी जी को, अब उसको माने या ना माने, क्योंकि निश्चित तौर पर जब एक एक करके एमएलए चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक परेशानी तो होती है, क्योंकि आपको अपना आंकड़ा तो बढ़ाकर रखना है ना आने वाले इलेक्शन के लिए। लेकिन उनका बड़ा दावा है कि आप देखिए, पहली लिस्ट आने दीजिए, सब बैकफुट पर आएंगे और सब वापस आएंगे। राखी जी, अभी हमारे आरजेडी के साथी कह रहे थे, ये शुरू में जो इन्होंने, इनके जो नेता है, इन्होंने कहा था खेला होगा खेला होगा, अब तो खेला इनके पार्टी में ही शुरू हो गया है। जो साथी आरजेडी को छोड़कर हमारे साथ आ रहे हैं,
वह इसलिए आ रहे हैं लगातार, और ये संख्या और बढ़ेगी कि आप देखिए बिहार की राजनीति में, जो बिहार का जो बेस राजनीति है, उस राजनीति में नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा प्रभाव है। विकास के काम जितने बिहार में हुए हैं, जब जनता के बीच कोई नेता जा रहा है तो उसको ये कहा जा रहा है ना कि आप आरजेडी के साथ हैं। अब भरत बिंद जी आए एनडीए के साथ, जनता का इतना दबाव है। आरजेडी के जो भी साथी अभी जन विश्वास यात्रा निकाले, घूमे फिरे, ठीक है, अच्छी बात है। राजनीति में तो घूमना तो है ही, जनता के बीच जाना है। लेकिन जब जनता के बीच ये लोग, इनके नेता जा रहे हैं, तो जनता ही इनको रिजेक्ट कर रही है। लोग क्यों आ रहे हैं एनडीए के साथ? जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के गठबंधन के साथ कोई साथी अगर आ रहे हैं विधायक होकर, तो इसका मतलब है कि जब वो अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं तो उनके ऊपर बहुत दबाव है, जनता का दबाव है कि नहीं, एनडीए के साथ रहिए और एनडीए के साथ विकास के कार्यों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए। आरजेडी पार्टी जो आज ये अपना पूरा बखान कर रही है कि हमने इतनी नौकरियां, अरे आपने नौकरियां नहीं दे दी। नौकरियां आपके पास 7-7 मंत्रालय थे और सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय आप तेजस्वी जी के ही पास थे। तो काम जहां जहां होना है जिस मंत्रालय में, अब शिक्षा से संबंधित 1.25 लाख जो है वो नौकरियां निकली, अभी 85,000 और वैकेंसी जो है नियुक्ति आ गई। तो अब आप कहेंगे कि ये सब कुछ मेरा ही किया धरा है। जब आप गठबंधन में थे, हमने तो आपके साथ इसीलिए तो छोड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे काम करने में दिक्कत आ रही थी, इन लोगों की दिक्कत है, ये तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट थे ना, ये डिस्टर्ब कर रहे थे। पूरे बिहार में विकास के नाम पर जो है घूम घूम कर समितियां, विभिन्न समितियों में आरजेडी के लोग थे, सभी अवैध वसूली में लग गए थे, अधिकारी परेशान थी, जनता परेशान हो रही थी। और यही चीज तो नीतीश कुमार जी को बार बार खल रही थी कि आखिर हम गठबंधन में हैं तो इस तरह की दिक्कत, और ये सारी रिपोर्ट आ रही थी क्षण के, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था। ठीक है। और आज जो साथी आ रहे हैं वह इसीलिए आ रहे हैं कि जनता का दबाव बहुत ज्यादा है। अब देखिए टिकट किनको मिलेगा? अब 40 आदमी, 40 लोग, आप समझें कि 40 लोकसभा क्षेत्र है, तो जो वर्तमान से नेता हैं 40 में 39 तो वर्तमान एमपी हैं। मान लीजिए 1-2 एमपी किसी कारणवश से नहीं लड़ेंगे, बाकी 38 जो है 39 में से 37-35 एमपी तो निश्चित रूप से जो है वो रिपीटेशन होंगे। तो यहाँ तो स्पेस ही नहीं है। लेकिन जो साथी आ रहे हैं वो अपने जनता के दबाव में भविष्य की चिंताओं को लेकर आ रहे हैं, उनका स्वागत है और ये संख्या और बढ़ेगी। और ये जो बार बार कह रहे थे खेला करेंगे, अब ये अपनी कुनवा को देखे, ये कहते हैं A to Z पार्टी। अरे इनके पार्टी में A to Z है कहाँ? सिर्फ वाई है और कुछ नहीं है, वाई छोड़कर और कोई पार्टी ही नहीं है। आप A to Z में एक वाई है, बाकी तो और कुछ है नहीं। चलिए एम में नीतीश कुमार जी आ ही गए हैं, तो एम वाई जो समीकरण कर रहे थे इनमें से कोई बचा ही नहीं, एक वाई बचा है, उनको लेकर आप घूमते रहिए। अब उसमें जो है वह जितना लगे आपको, और उसमें भी जो है वह भाजपा, ठीक है, चलिए बीच में रोकूंगी संतोष जी, दोनों मिलकर जो है संतोष जी 2-3 बातें बड़ी जो मुझे महत्वपूर्ण लग रही है। डे 1 से बिहार की राजनीति पे हम अक्सर चर्चा में बैठे हैं, लेकिन हर दिन यहाँ से कुछ एक निकल कर आता है। और अब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप समझ लीजिए कि ये जो आंकड़े हैं, ये जो नुकसान है 7 का, ये आसान नहीं है। मतलब कांग्रेस को भी नुकसान हो गया और यहाँ से आरजेडी का भी कहीं ना कहीं नुकसान है, ये दोनों गठबंधन वाले हैं। तो एक तो पूरा का पूरा जो महागठबंधन है वहां पे तो जिस तरह से हम देख रहे हैं बिखराव वो है ही। बिहार से भी यदि ये चीजें चलकर आगे जा रही हैं तो मुझे लगता है बड़ा सवाल है, क्या वाकई विकास का मुंह देखकर ये तमाम लोग जा रहे हैं, या फिर वाकई कोई ऐसी महत्वपूर्ण बड़ी अच्छी लुभावनी डील हुई है, या फिर इसके पीछे कुछ और है? अब देखिए, मैं आपको ये बताऊं राखी जी कि एक तरफ तेजस्वी जी अपना जन विश्वास यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, लेकिन उनके अपने नेताओं का विश्वास ही तेजस्वी पर से हट रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 5 विधायक जाते नहीं। उनके गठबंधन में मैंने कल ही जो हिसुआ की विधायक है नीतू सिंह जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर हमको कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनको अब इच्छा लोकसभा चुनाव का है। उन्होंने कहा कि अगर हमको कांग्रेस टिकट देती है तो दे, नहीं तो भाजपा अगर हमको टिकट देगी तो हम चले जाएंगे, भाजपा में चले जाए। क्या मतलब है इसका? आरजेडी के 5 विधायक चले गए, और जो इनके जो बिंद जी गए हैं उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है, अभी संजय जी या राजद वाले आरोप लगाते रहे कि बहुत बड़ी डील हो रही है, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कहा
कि मुझे मोदी का विकास पसंद आ रहा है। नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार जो विकास कर रही है, चूंकि भाजपा है तो भाजपा विकास कर रही है। आज बिहार में भाजपा और जदयू है तो विकास की बात हो रही है। आज ही नरेंद्र मोदी जब वहां थे औरंगाबाद में, तो वो वहां मंच पे थे। इसलिए ये कहना कि कोई बहुत बड़ी डील हुई है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और ये जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है वही है कि बहुत बड़ी डील हुई है। और जहां तक ये है कि लोकसभा के चुनाव तक या टिकट बंटवारे के वक्त में बहुत लोग छोड़ के भाग आएंगे, तो कौन छोड़ के भाग आएंगे? जिनको आज राजद में अस्थिरता दिख रही है। चेतन आनंद जी ने जब राजद छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि ये अस्थिर है, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, हमको प्रॉपर इज्जत नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। बिंद जी सीधे सीधी कह रहे हैं, प्रहलाद यादव जी ने सीधे सीधी कहा था कि नहीं, नरेंद्र मोदी का हमको विकास पसंद आ रहा है इसलिए उधर जा रहे हैं। तो बात, अगर कोई विधायक, राजद का विधायक विकास की बात कर रहा हो तो उसको आप डील कैसे कह सकते हैं? अब कौन कैसे क्या सवाल उठा रहा है, तो सबका अपना ढपली है, अपना राग है। और सीधा सीधी यही है, चूंकि आज राबड़ी देवी ने कहा था कि भाजपा जो है सो हमारे विधायकों को खरीद रहा है। आपके विधायक बिक रहे हैं, इस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि आपके विधायक क्यों बिक जाएंगे? आप सीधे सीधी राबड़ी देवी ये आरोप लगा रही है बिल्कुल कि भाजपा संतोष जी, एक बात और है, ओवरऑल यदि हम देखें देश की सियासत को ही यहाँ पर देख लें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, मुझे लगता है देश की ही बात होगी, बड़ा इलेक्शन होता है, लेकिन लगातार ये जो झुकाव कह लीजिए या लगाव कह लीजिए या विकास कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये लगातार बीजेपी की तरफ जो एक ग्राफ बढ़ रहा है या उनकी संख्या बल यहाँ से टूट टूट के जो आगे बढ़ रही है, जो शामिल हो रहे हैं, ये क्या दर्शाती है? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने जो वादे किए थे, उन वादों को चूंकि वो पूरा कर रही है तो विश्वास का एक कारण तो बन ही सकता है। भाजपा का वादा था 370 हटा देंगे, राम मंदिर बना देंगे, आपको ज्ञान वापी वापस दिला देंगे। तो ये जो वादा है, भले ही धार्मिक वादा रहा हो, लेकिन केंद्र सरकार ने, भाजपा नीति केंद्र सरकार ने अपने इन वादों को पूरा किया है। और अभी ये भी है कि जितने प्रोजेक्ट को शुरू किया गया इस 4.25 पौने 5 साल के दौरान, जितने भी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया वो सारे प्रोजेक्ट क्रमशः खत्म होने के, माने पूरे होने पर है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी तो है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। संजय जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। मैं ये कह रहा था, अभी जो है संतोष भाई ने जो कहा, निश्चित रूप से चेतन आनंद जी को आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से कि रात में क्रिकेट खेल रहे हैं और सुबह जो है जाकर के बैठ रहे हैं एंटी पार्टी विपक्षी दल के खेमे में बैठ रहे हैं। ये प्रहलाद यादव जी जो है रात में जो है वहां बैठे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को इनका जो है चेतन आनंद जी को बहुत बड़ा जो है उसके साथ डील हुआ है। उनके पिताजी को आप जानते हैं, आनंद मोहन कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, और उनको जो है सेफ करने के लिए ये चेतन आनंद जो है बीजेपी से जो है तालमेल किया है, और उनके तालमेल के वजह से जो है ये इधर से पाला पलटा। दूसरा जो है प्रहलाद यादव जी बालू माफिया हैं, और बालू को बचाने के लिए, बालू माफियागिरी करने के लिए उन्होंने जो है वहां, संजय जी जब आपके पार्टी में थे प्रहलाद यादव जी तो बालू माफिया नहीं थे। चेतन आनंद जब आपके साथ थे तब उनके पिताजी के ऊपर जो है वो कोई बात नहीं थी। नहीं बोल रहे, आप अनगढ़ बातें करते रहेंगे। अरे कहिए, चेतन आनंद जी को क्या वहां क्रिकेट खेल रहे थे? अरे आप बंधक बना के रखे थे वहां पर अपने सारे विधायकों को, के हस्बैंड जो है मोबाइल सीज कर लिया। 2-2, 3-3 दिन तक आप किसी विधायक को बंधक बना के रखे थे। आप इस बात को क्यों नहीं कहते हैं? आप इस बात को, ये बहुत बड़ी डील है संजय जी। नहीं बीजेपी नहीं, आज आप जब कह रहे थे खेला होगा खेल रहे थे, आप क्रिकेट खिलवा रहे थे वहां सबको क्रिकेट।
आप तो बॉल लेके बैट लेके कोई चला गया देखिए, आपका, मुझे तो एक बात और बड़ी सुन के बस अजीब अभी लग रही है खेल कि रही है। इतना सारा कारोबार फैला के इतने बड़े दिग्गज बैठे हैं, और जब राजनीतिक रूप से कहीं डर है, कोई शंका है, तो पाला बदल लेंगे, शायद वहां पे जाके उस वॉशिंग मशीन में राजनीति धुल इतने जाएंगे। सालों तक- मतलब देखिए कितनी बात आ रही है यहाँ पर निकल कर इस वक्त। नहीं, इतने सालों तक प्रहलाद यादव जी इनके पार्टी से विधायक हैं, 3-3 बार विधायक बने, तब ये बालू माफिया नहीं कहते थे उनको, अब ये बालू माफिया कहने लगे। क्यों आप इनके साथ नहीं थे? यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी में जितने सभी लोग थे सब बालू माफिया, और जितने माफिया हैं सब आपके पार्टी के लोग हैं। ठीक है, आप एक मिनट विमलेंदु जी, संजय जी कुछ कह रहे हैं। इसीलिए सत्ता में आना चाहते हैं। हाँ बोलिए संजय जी, बोलिए। कहना चाहते हैं डील है, ये डील इतनी बड़ी डील है कि आनंद मोहन को जो है हम जेल से बचाएंगे। एक दलित जो है, अरे दलित कोई डील नहीं है, फंसा हुआ है। डील आप करना चाह रहे थे, डील नहीं हो पाया आपका। आनंद आपकी डील खटाई में पड़ गई। से आप निकलने सत्ता का भलाई खाना चाहते थे, पकड़े गए। चोरी पकड़ी जाती है तो इसी तरह जो है वो चोर कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। देश का सबसे चोरी बड़ा पकड़ी गई, अगर कोई है शासन सत्ता पाने के चलिए, लिए जो लोलुपता है वो संजय जी, लोलुपता आपके अंदर संजय थी, जी ये और आप विमलेंदु जी, दिखा दीजिए। मैं दोनों जन को प्लीज बीच में रोक रही हूँ इस वक्त, क्योंकि संतोष जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। हाँ सर बोलिए। मैं संजय जी की इस बात पर कि चेतन आनंद क्रिकेट खेल रहे थे, चेतन आनंद ने उनसे रात में तेजस्वी को कहा था कि मुझे अपने परिवार से मिलने जाने दीजिए। उन्हें मिलने नहीं दिया गया, उन्हें बंधक बना करके रखा गया। इसीलिए चेतन आनंद का ये भी एक नाराजगी का कारण है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। दूसरा, जहां तक शिक्षकों की नौकरी का सवाल है, तो आज के आज बीपीएससी से चयनित 27 शिक्षकों ने मुंगेर में ये दे दिया है, रिजिग्नेशन दे दिया है। क्षमता परीक्षा के दौरान आज कल परीक्षा होना था, कल परीक्षा में कई एक ऐसे शिक्षक पाए गए जो 4 जिला में पोस्टेड हैं। ठीक है एक ही संतोष जी, शिक्षक। ठीक है। अरे एक मंत्री की बात जो है के पाठक नहीं सुनते हैं। पदाधिकारी ऐसे हैं कि आपको जो है आपकी बात को नहीं सुनते हैं। ठीक है आपने जो संतोष जी, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। वहां से संजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं किसी की भी बात को यहाँ पर नहीं वो कर पाऊंगी प्लीज, क्योंकि समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, बिहार की राजनीति है, जितनी ही बात करते जाएंगे वक्त पता नहीं चलता, लेकिन समय की अपनी सीमा है। एक बात तो सच है, वाकई में बर्थडे में जो रिटर्न गिफ्ट मिला, एमएलए ही शिफ्ट हो गए तेजस्वी के, तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा खेला तो हुआ है। इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा वो भी नजर आ रहा है साफ तौर पर। लेकिन ये जो दावा है आरजेडी का अभी भी कि आप पहली लिस्ट आने दीजिए, बहुत सारे लोग बैकफुट पे होंगे, वापस आएंगे, ये कहां से और किस वजह से इतना बड़ा दावा वो कर रहे हैं, खैर ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।